फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। आज मैं यहाँ पर मेल्टिंग हार्ट का एपिसोड 9 एक्सप्लेन करने वाली हूँ और ये शो का सेकंड लास्ट एपिसोड है। और अगर आपने पहले वाले एपिसोड नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से कर दीजिए, इससे आपको मेरे आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जीसू से सच्चाई जानने के बाद सीनियर शिनवू घर आ जाता है और वो बुक में रखा हुआ जीसू का वही वाला नोट उठाकर सोचता है कि सारी चीज़ें इसी नोट से शुरू हुई थी और इसी पे ही ख़त्म हो गई। आपको तो याद ही होगा ना कि वो नोट उसे मिला था, तभी वो फायरफ्लाई ब्रिज पे गया था और ब्रिज से रिवर में गिरकर पास्ट में पहुंच गया था, इसलिए वो यहाँ पर ये बात कह रहा है। फिर इसके बाद वो सोचने लगता है कि मेरी माँ के जाने का तो मुझे बहुत दुख है, पर मुझे इस बात की खुशी है कि जीसू की जान बच गई। लेकिन ये क्या बात हुई कि मैं उसे ये बात बता भी नहीं सकता। अगले दिन सीनियर शिनवू क्लास में स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा होता है तो उसका फ़ोन बजता है और दूसरी तरफ से जूनियर शिनवू बात करता है। जूनियर शिनवू कहता है कि मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गया हूँ। सीनियर शिनवू कहता है कि मैं हॉस्पिटल आऊँ, तो वो कहता है नहीं, मैंने सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर ली हैं, इसलिए आपको आने की ज़रूरत नहीं है। सीनियर शिनवू उससे हन जीसू के बारे में पूछता है तो जूनियर शिनवू कहता है कि जीसू बिना कुछ खाए पिए बस नॉन स्टॉप काम करती रहती है, वो अपना बिल्कुल भी ध्यान नहीं रख रही। अगले सीन में हम देखते हैं कि जुनटुक जो एक एक्टर है वो एज अ स्टाइल आइकॉन स्कूल में स्टूडेंट्स को इंस्पायर करने के लिए आया हुआ है। जुनटुक और सीनियर शिनवू दोनों बैठकर बात कर रहे होते हैं तो जुनटुक कहता है कि मिंगसोक ने मुझे बताया है कि तुम अभी भी जीसू को चाहते हो, क्या ये सच है? इस पर सीनियर शिनवू कहता है कि जीसू कभी मेरी लाइफ का हिस्सा रही है, पर अब मैं उसको और परेशान नहीं करना चाहता। फिर वो कहता है कि मेरी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा खुशी तो तभी थी जब मैं तुम सबको देख पा रहा था। यहाँ पर उसका इशारा उस टाइम की तरफ था जब वो पास्ट में गया था और उसके सब फ्रेंड्स उसके सामने ही थे, पर जुनटुक की समझ से बाहर की ये बात थी। इसके बाद मन में सीनियर शिनवू ये सोच रहा था कि अब शायद सब खत्म हो चुका है और फिर वो अपनी क्लास में चला गया। अगले सीन में हम देखते हैं कि जीसू अपनी फेवरेट बुक जो हमेशा उसके साथ रहती थी, जिसमें इनकी स्कूल टाइम की फ़ोटो भी थी, उसको वो एक बॉक्स में रख रही है। तो डॉक्टर शिन उससे पूछता है कि ये तो तुम्हारी फेवरेट बुक है ना? तो वो बोलती है कि नहीं, अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। रात को सीनियर शिनवू जब अपने रूम में आता है तो जूनियर शिनवू उसे कहता है कि मुझे वापस 2007 में जाना है। अगले सीन में दोनों साथ में ड्रिंक कर रहे होते हैं। जूनियर शिनवू सीनियर शिनवू से पूछता है कि आपने ड्रिंक करना किससे सीखा? तो तभी शिनी वहाँ आ जाती है और वो नशे की हालत में होती है। तब सीनियर शिनवू इशारा करते हुए कहता है कि अब पता चला मैंने किससे ड्रिंक करना सीखा। यहाँ सीनियर शिनवू मस्ती करते हुए जूनियर शिनवू को कहता है कि जब तुम 20 साल के हो जाओगे तो तुम्हें बहुत बुरा हैंगओवर होगा और तुम चलते चलते उल्टी करोगे। तो इस पर चिढ़कर जूनियर शिनवू बोलता है कि थैंक यू बताने के लिए। इसके बाद सीनियर शिनवू सीरियस होकर बोलता है कि वापस जाकर अपनी बहन का ध्यान रखना। मॉम के जाते जाते तुमने तो खुद को संभाल लिया, पर तुम्हारी बहन के लिए ये मुश्किल वक्त होगा। इसके बाद जूनियर शिनवू कहता है कि जीसू ने मुझे बताया है कि वो आपको पसंद करती है, अब सब ठीक हो गया है, इसलिए मैं वापस जाना चाहता हूँ। फिर जूनियर शिनवू कहता है कि मुझे आपसे कभी कभी जेलसी होती है, भले ही हम दोनों एक ही हैं, पर जीसू का पहला प्यार तो आप ही हैं और हमेशा आप ही रहेंगे। सीनियर शिनवू कहता है कि कुछ बातें तुम बड़े होकर ही समझ पाओगे। इसके बाद ये दोनों सोने के लिए जब जाते हैं तो जूनियर शिनवू सीनियर शिनवू से कहता है कि टीचर, क्या बड़े होकर लाइफ अच्छी हो जाती है? तो फिर सीनियर शिनवू कहता है कि नहीं, लाइफ के हर फेज़ के अपने ही स्ट्रगल हैं और अब जब तुम्हें पता है कि जीसू मुझे पसंद करती है तो 10 साल बाद उससे मिलने की उम्मीद होगी, तो तुम्हारा टाइम इस उम्मीद के सहारे अच्छा ही बीतेगा। जूनियर शिनवू कहता है कि टीचर, मुझे खुशी है कि मैं आपसे मिल पाया, इससे मुझे पता चला कि मैं फ्यूचर में समझदार इंसान बनूंगा। सीनियर शिनवू मन में सोचता है कि मुझे माफ़ कर देना कि मैं तुम्हें सच्चाई अभी नहीं बता सकता क्योंकि तुम इसे झेल नहीं पाओगे। अगले दिन डॉक्टर शिन हन जीसू को फ़ोन करता है और कहता है कि जीसू, आज तुम्हारा प्रॉमिस पूरा करने का टाइम आ गया है। आज मैं तुम्हें बुलाऊंगा तो तुम्हें आना पड़ेगा। अभी वो टाइम और जगह बोलने ही वाला होता है कि जूनियर शिनवू आकर फ़ोन कट कर देता है और बोलता है कि मेरा आपके साथ अपॉइंटमेंट है और यहाँ पर फ़ोन अलाउड नहीं है। यहाँ से जूनियर शिनवू जीसू के पास जाता है। अभी जीसू के फ़ोन पे डॉक्टर शिन का मैसेज बजता ही है कि जूनियर शिनवू जीसू के हाथ से फ़ोन लेकर स्विच ऑफ कर देता है और अपने पास रख लेता है। वो जीसू को कहता है कि मैं यहाँ से जाने वाला हूँ और आज का दिन मैं आपके साथ बिताना चाहता हूँ।
फिर जूनियर शिनवू जीसू का हाथ पकड़कर हॉस्पिटल से उसे बाहर ले आता है और फिर वो दोनों साथ में लाइब्रेरी जाते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, साथ में स्केचिंग करते हैं और बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। इसके बाद वो शहर में घूम रहे होते हैं तो जीसू बोलती है कि मुझे यहाँ आकर अपने अतीत की याद आती है। जीसू जूनियर शिनवू, जिसको वो डोकू कहकर बुलाती है, कहती है कि तुम्हें देखकर मुझे मेरे फ्रेंड्स की बहुत याद आती है। तुम अपनी जनरेशन के दूसरे बच्चों की तरह नहीं हो। इसके साथ ही जूनियर शिनवू जीसू को फायरफ्लाई ब्रिज पर लेकर आता है और कहता है कि मैं अपनी एक दोस्त को बहुत पसंद करता था पर मैं उसे कह नहीं पाया। वो मेरा पहला सच्चा प्यार था। जीसू कहती है कि मैं भी ऐसी ही थी, मैं भी अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाई। जूनियर शिनवू कहता है कि आपका पहला प्यार तो आपके टीचर थे ना, आपने उस रात अपने दोस्तों को कहा था। पर जीसू यहाँ कहती है कि नहीं, वो मेरा एक दोस्त था, कांग शिनवू। मेरा वो दोस्त मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था। ये सुनते ही जूनियर शिनवू जीसू को गले से लगा लेता है। इसके बाद जीसू जूनियर शिनवू को कहती है कि मैं जब तुम्हारे साथ होती हूँ तो बहुत खुश होती हूँ, मुझे अब वापस जीना आ गया है। फिर वो एक फेयरवेल गिफ्ट के रूप में एक छाता जूनियर शिनवू को देती है। वो कहती है कि इस छाते से मेरी बहुत प्यारी यादें जुड़ी हैं। इसके बाद जूनियर शिनवू जीसू को उसका फ़ोन दे देता है और बोलता है कि मेरे जाने के बाद आप फ़ोन ऑन कर लीजिएगा। नेक्स्ट सीन में सीनियर शिनवू डॉक्टर शिन को कहता है कि वो जीसू से ये जगह छोड़ने को कह दे, वो उसे सियोल भेज दे ताकि सीनियर शिनवू से वो कभी भी ना मिले और परेशान भी ना हो। डॉक्टर शिन सीनियर शिनवू से कहता है कि डोकू और तुम मुझसे एक ही चीज़ की रिक्वेस्ट क्यों कर रहे हो। फिर हमें दिखाते हैं कि जूनियर शिनवू ने भी यही बात डॉक्टर शिन को कही थी। इधर जीसू जब अपना फ़ोन ऑन करती है तो उसमें उसे एक मैसेज नोट जूनियर शिनवू का टाइप किया हुआ मिलता है कि मेरा नाम कांग शिनवू है। अब वो सोचने लग जाती है कि आखिर वो कौन था। अगले सीन में दिखाते हैं कि फायरफ्लाई ब्रिज पे बारिश में जूनियर शिनवू रो रहा होता है क्योंकि उसने फेरी स्टैंड पे जीसू और सीनियर शिनवू की सारी बातचीत सुन ली थी और वो भी इस बात से अनजान नहीं था कि जीसू के साथ उसका कोई भी फ्यूचर नहीं होने वाला। इसके बाद हमें दिखाते हैं कि जूनियर शिनवू अपनी टाइम लाइन में जा चुका है, पर कैसे वो बात हमें पता नहीं चलती। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि अगले दिन सुबह जब सीनियर शिनवू उठता है तो वो जूनियर शिनवू को बहुत मिस कर रहा होता है। हर एक काम में, हर एक जगह उसे जूनियर शिनवू की याद आ रही होती है। जूनियर शिनवू जब बस में अपने स्कूल जा रहा होता है तो रास्ते में एक लड़की को देखकर उसे हन जीसू के साथ बस में हुई अपनी पहली मुलाकात याद आ जाती है। अब जैसा कि हर कोरियन टाइम ट्रैवल ड्रामा में होता है वही यहाँ भी हो रहा है। जूनियर शिनवू और सीनियर शिनवू दोनों की टाइमलाइन की मेमोरीज मिक्स हो गई हैं और इसकी वजह से कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहा है। स्कूल में सीनियर शिनवू से उसके स्टूडेंट्स जब पूछते हैं कि आपको आपका पहला प्यार कब हुआ था तो वो बोलता है कि मैं उससे बस में मिला था, नहीं मैं उससे बास्केटबॉल ग्राउंड में मिला था, अरे नहीं नहीं मैं तो उससे यहाँ मिला था। तो ये आखिर हो क्या रहा है। यहाँ मैं एक बात बोलना चाहती हूँ कि फ्रेंड्स, इस तरह के टाइम ट्रैवल ड्रामाज अगर आप देखते हैं तो आपको अपने सारे लॉजिक्स साइड पे रखने पड़ेंगे। फिर जब सीनियर शिनवू से स्टूडेंट्स पूछते हैं कि आपने कन्फेशन कब किया था तो भी वो कंफ्यूज होकर जवाब देता है, वो खुद ही श्योर नहीं होता। कभी कहता है कि मैंने सियोल में कन्फेशन किया था, कभी कहता है फायरफ्लाई ब्रिज पे किया था। अब हम देखते हैं कि जूनियर शिनवू सीनियर शिनवू को मेल के थ्रू मैसेजेस करता रहता है। यहाँ वो मैसेजेस को ईमेल में ड्राफ्ट में सेव करता रहता है तो 10 साल बाद सीनियर शिनवू उन्हें पढ़ पाता है। इसी बीच जूनियर शिनवू के फ़ोन पर एक वॉइस मेल आता है पर वो उसे स्कैम समझकर इग्नोर कर देता है और फ़ोन वापस अपनी जेब में रख देता है। जूनियर शिनवू ईमेल में लिखता है कि मैं जानना चाहता हूँ कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। मैं तो यहाँ पर खुश नहीं हूँ क्योंकि जीसू यहाँ से जा चुकी है और मुझे मालूम है कि आप भी वहाँ पर खुश नहीं हैं। जूनियर शिनवू ने जाते जाते जो मैसेज लिखा था उसकी वजह से जीसू हॉस्पिटल में जूनियर शिनवू की फ़ाइल चेक करवाती है पर वहाँ पर उसके पेरेंट्स का कोई नाम या एड्रेस नहीं होता। फिर वो डॉक्टर शिन से मिलती है और कहती है कि आज मेरा यहाँ पर लास्ट दिन है, कल मैं यूएस चली जाऊँगी और इस बार मैं शायद कभी वापस नहीं आऊँगी। यहाँ से वो सोरा के पास जाती है। इस बार वो उसे गुड बाय बोलना चाहती थी। सोरा जीसू से पूछती है कि क्या तुमने शिनवू को बता दिया है कि तुम हमेशा के लिए यहाँ से जा रही हो। इस पर जीसू कहती है कि नहीं,
पर मुझे इतना मालूम है कि उसे भी ये जानकर अच्छा ही लगेगा। 2007 दिखाया जाता है जहाँ पर सोरा जुंटुक और मिंगसुक को ये कहती है कि मेरे सामने जीसू का नाम भी मत लेना, मैं नहीं भूल सकती कि उसने हमारे साथ क्या किया है। तभी जूनियर शिनवू वहाँ आता है। उसे तो जीसू की सच्चाई अब पता ही है, तो वो जीसू को बचाने के लिए कहता है कि मुझे जीसू ने मैसेज करके बता दिया था कि वो अब्रॉड जा रही है, इसलिए अब कोई उसके बारे में कुछ गलत नहीं बोलेगा। सोरा सीनियर शिनवू को फ़ोन करके ये बता देती है कि कल जीसू यहाँ से हमेशा के लिए जाने वाली है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जूनियर शिनवू जो भी अपनी डायरी में वहाँ लिखता है वो यहाँ फ्यूचर वाला शिनवू पढ़ पा रहा है। वो लिख रहा है कि मैं यहाँ बिल्कुल खुश नहीं हूँ, मैं खुद अपना फ्यूचर चेंज करूँगा। मैं जीसू से 10 साल के बाद सियोल में नहीं मिलना चाहता, इसलिए मैं ये नोट ही जला दूँगा। इसी नोट की वजह से ही आप पास्ट में आए थे। वो रो रहा होता है और नोट को जला देता है। जूनियर शिनवू की इस बात को पढ़कर सीनियर शिनवू एकदम से बहुत टेंशन में आ जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। तो फिर मिलते हैं अब अगले एपिसोड के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।